ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं रांची के, मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, एक तरफ देखिए बिहार में सियासी माहौल एकदम गरमाया हुआ है, ईडी दफ्तर पहुंचे लालू। दूसरी तरफ बात कर लें अगर हम झारखंड की, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी भी जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं, उनके दिल्ली आवास पहुंच गई है ईडी। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी पूछताछ के लिए ढूंढने के लिए वहां पर जो दिल्ली स्थित आवास है वहां पहुंची है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस आवास में मौजूद नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आप ये समझिए कि जिस तरह से ईडी ने 10वां समन कहें या पत्र कहें जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए भेजा था, और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से मुख्यमंत्री सचिवालय के एक कर्मी के द्वारा पत्र लेकर के ईडी ऑफिस पहुंचाया गया, उसके बाद ईडी ने फिर से एक पत्र भेजा और कहा कि हर हाल में हमें पूछताछ करनी है, आप हमें जल्द से जल्द समय और जगह बताएं। ऐसे में अब जो तारीख बताई गई थी 29 से 31 जनवरी का, उसमें आज देखिए पहला ही दिन है 29 तारीख, और 29 तारीख के पहले सुबह जो है मुख्यमंत्री को ढूंढने के लिए, पूछताछ के लिए ईडी की टीम जो है दिल्ली स्थित आवास पहुंचती है। जो जानकारी मिल रही वो शिबू सोरेन जो राज्यसभा सांसद है उनका वो आवास है। तो ऐसे में उनसे पूछताछ करने के लिए जब पहुंची है तो वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद नहीं है। ईडी की टीम के साथ दिल्ली की पुलिस भी है, और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से झारखंड में पुलिस को भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। जो खास जिले हैं जहां जेएमएम का प्रभुत्व है, उन जिलों को विशेष तौर पर वहां जो पुलिस अधीक्षक है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री आवास या बीजेपी का दफ्तर हो, इन जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने की बातें सामने आ रही है। तो ये पूरी तरह से माना जा रहा है कि ईडी की जो टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समय दिया था कि आप हमें जल्द से जल्द जगह और समय बताएं, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री की तरफ से ये बताया गया कि मार्च तक वो फ्री नहीं है, उनकी व्यस्तता काफी है। ऐसे में फिर से एक बार ईडी ने जो तय किया समय 29 से 31 जनवरी तक, तो आज पहला ही दिन ईडी की टीम जो है उन्हें ढूंढने के लिए पहुंची। 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक, जब राजभवन में कार्यक्रम होता है, एट होम कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसमें शरीक होते हैं और 8 बजे रात में विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। तो ये माना जा रहा था कि वो ईडी के मामले में ही विशेषज्ञ से, यानी कि कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए दिल्ली गए हैं। और अब तक आधिकारिक रूप से ये जानकारी नहीं मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर दिल्ली अचानक क्यों रवाना हुए। लेकिन अब जब ईडी की दबिश शुरू हुई है तो ये माना जा रहा है कि अब ईडी जो एक टाइम फ्रेम किया था, यानी कि टाइमलाइन तय किया था कि 29 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको अपना पक्ष रखना है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि 20 जनवरी को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगभग 7.5 घंटे पूछताछ हुई थी, तो कई सवालों के जवाब ईडी को मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये हम बाद में बताएंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हम ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने मौखिक तौर पर ईडी की टीम को कहा था, ईडी के अधिकारियों को कहा था कि अभी वो मार्च तक व्यस्त हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो ईडी को पूछताछ में एक तरह से सहयोग कर सके। लेकिन उसके बाद ईडी की तरफ से फिर एक समन जारी होता है, यानी कि एक पत्र जारी होता है, और ये कहा जाता है कि मुझे हर हाल में इस 28 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए समय और जगह बताया जाए। लेकिन फिर जब मुख्यमंत्री तरफ से एक पत्र भेजा जाता है, सचिवालय के कर्मी जाते हैं, ठीक अगले दिन एक पत्र फिर से जारी होता है और उसमें एक दिन और कम कर दिया जाता है, यानी कि अब 29 से 31 कर दिया जाता है कि इस तारीख में आप हमें बताएं कि कहां पर और कब पूछताछ की जाए। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर हम पूछताछ के लिए आएंगे। ये एक सबसे बड़ा था कि अगर आप नहीं आ पा रहे भाई तो हम पहुंच जाएंगे आपके पास, आप बताइए। लेकिन एक चीज और देखिए कि यहां पर ईडी छापेमारी कर रही है, एक स्टेट का मुख्यमंत्री इधर उधर छिप रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ गलत हुआ है? आखिर इतना छिपने की जरूरत क्या है? अगर सब कुछ सही है, आप कह रहे हैं हम पाक साफ है, हमारा दामन एकदम साफ है, तो ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, उसके सामने आप पेश हो जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इतना बचेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे फिर ना। देखिए, बीजेपी भी इसी सवाल पर घेरने के लिए तैयार है, और आज भी बीजेपी के नेताओं ने जो रिएक्शन दिए हैं उसमें स्पष्ट तौर से ये कह रहे हैं कि ये तो होना ही है, क्योंकि पहले से हम लोग मुख्यमंत्री को एक तरह से सलाह भी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जी, अगर ईडी के कुछ सवाल हैं, जो संवैधानिक संस्था है, आप भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसे में उन्हें सहयोग करिए, जो कुछ गड़बड़ी हुई है उसका सीधा जवाब दें, या नहीं हुई ही तो फिर डरने की क्या बात है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि
7 समन तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन को असंवैधानिक गलत बताते रहे, लेकिन 8वें समन पर मुख्यमंत्री समय भी बताते हैं, जगह भी बताते हैं और साढ़े 7 घंटे तक पूछताछ में शामिल होते हैं। ठीक उसके बाद आखिर ऐसा कौन सा सवाल आता है उनके सामने और उन सवालों का जवाब क्या उनके पास नहीं होता है, इस वजह से वो मार्च तक का समय मांगते हैं और वो कहते हैं कि मार्च तक व्यस्तता है। और ईडी की तरफ से फिर एक तरह से पत्र देकर यह कहा जाता है कि आप हमें इस टाइम फ्रेम में बताएं कि वो जगह कौन सा हो सकता है, वो समय कौन सा हो सकता है जब आप हमें पूछताछ में सहयोग करें। अगर आप हमें इसमें सहयोग नहीं करते हैं तो फिर हमें पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। तो ये जो टाइम फ्रेम हुआ और इस बीच जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना होते हैं तो कई सवाल जो है खुद ब खुद निकल कर सामने आते हैं और उस सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश होती है। और कई सवाल अब जब ईडी की टीम मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस के साथ पूछताछ के लिए खोजने पहुंचती है और वहां मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो फिर अगला कदम क्या होगा, इसके लिए भी सबकी निगाहें जो है ईडी की टीम पर टिकी हुई है। और खास करके अगर झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट मोड में रखा गया है। खास तौर पर जो जेएमएम के दबाव वाले प्रभाव वाले क्षेत्र है उन जगहों पर भी विशेष तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है। ठीक है चंदन आपके पास आते हैं। चंदन, सबसे बड़ी देखिए बात यह है कि इधर कल एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया और दूसरी तरफ बात की जाए कि आज के दिन जो है ईडी दफ्तर पहुंच गए लालू यादव। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो चल रहा था कि जब तक चलिए हम इनके सीएम के साथ हमारा गठजोड़ था तो हम बचे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, बचते हुए तो नजर नहीं आ रहे। लगातार पूछताछ की जा रही है और अब काफ़ी देर हो गई है पूछताछ। ईडी लगातार कई सवाल उनसे पूछ रहे हैं, जैसा आपने बताया कि 20 से ज़्यादा सवाल है उनके सामने, उनका जवाब देना है। तो अब क्या बिहार की राजनीति क्या कह रही है और किस ओर जा रही है? इसके बाद से बिहार की राजनीति किस ओर जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल इसके बाद जो है आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं, आरजेडी के जो विधायक, उन लोगों से भी मेरी बात हुई तो वो लोग जो हैं काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है कि सत्ता जाते ही जो है ये जो है पॉलिटिक्स किया जा रहा है ताकि कल जो घटनाक्रम हुई है उसे लोग भूल जाएं और लोगों का ध्यान जो है इस पर चला जाए। मतलब कहीं ना कहीं कल की चीज़ों को भुलाने के लिए जो है इस तरह की वाक़या जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी जो है ईडी दफ्तर में जो है पूछताछ जो है वो जारी है और लगातार जो है आरजेडी के जो विधायक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका आने जाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जी मनीष, आने जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अगर इन तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ईडी ने उनको भी बुलाया है, उनको भी पेश होना है ईडी के सामने। जी देखिए, बिल्कुल, तो चूँकि तेजस्वी यादव पहले से ही कहते आए हैं कि उनको फंसाया जा रहा है और ईडी और सीबीआई के चक्कर में जो है वो फंसाया जा रहा है। और लगातार जो है, चूँकि पहले भी आप कई बार इसके पहले जो ईडी के लोग थे वो समन भी दिए थे और पूछताछ का ये दिए थे और आज जो है लालू यादव खुद पहुँचे हैं। तो पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो अभी तक जारी है, लेकिन अभी तक कितने घंटे तक पूछताछ चलेगी वो अभी कन्फर्म नहीं हो चुका है। लेकिन चूँकि ये है जरूर है कि पहले लालू यादव से पूछताछ चल रही है, उसके बाद जो है भी लालू यादव कुछ बता सकते हैं। जी मनीष, ठीक है चंदन, बने रहे। मदन आपका रुख करते हैं। मदन, देखिए, अब बात करें झारखंड की तो अब झारखंड में ईडी का तो छापेमारी चल ही रही है। इधर जो है अब बार बार कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी ये सिर्फ हम ही लोग के ऊपर हो रही है, सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर हो रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले आपको लगता है कि क्या लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कुछ बड़ा कर सकती है ईडी झारखंड में? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कहें या फिर राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले कहें, 2 फरवरी को लगभग पाकुड़ से राहुल यात्रा की जो न्याय यात्रा है वो झारखंड में प्रवेश करेगी। और ये माना जा रहा है कि जो एक टाइम फ्रेम तय किया गया है, यानी कि 29 से 31 का जो वक्त दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और अब जो दबिश शुरू हुई है ईडी की, तो इसमें एक संदेह जरूर हो रहा है, एक सवाल जरूर सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्या मुश्किलें
बढ़ जाएंगे। और इसके लिए जो ये तैयारियां हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ ईडी की टीम वहां पहुंचती है और फिर उसके बाद झारखंड को अलर्ट मोड पे रखा जाता है, विशेष जो जवान के फोर्स हैं उनको वहां पर अपने अपने जिलों में भेजा जाता है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां बनी है, इससे ये माना जा रहा है कि झारखंड में भी कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। हम जानना चाहेंगे, क्या प्रशासन को सीएम की तरफ से कोई आदेश दिया गया है? अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त को एक तरह से पुलिस अधीक्षक को ये जानकारी दी गई है कि अलर्ट मोड में रहा जाए। अब ईडी की तरफ से ये जानकारी दी गई है या फिर मुख्य सचिव की तरफ से दिया गया है, इसकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं आई है। इसमें हम जानकारी जल्द अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा तमाम जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको यह निर्देश दिया गया है कि जो ईडी की ये गतिविधि बढ़ी है उसको देखते हुए अलर्ट मोड में रहना है, क्योंकि लगातार कई जिलों में जेएमएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती है तो फिर वो चुप नहीं बैठेंगे, सड़क पर उतरकर जो है एक लंबा आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन होगा। तो इसको देखते हुए एक तरह से कहें तो सतर्कता को देखते हुए, सावधानी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा तमाम जिलों बढ़ा दी गई है, झारखंड के अंदर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जहां पर जेएमएम का प्रभुत्व है, जहां पर उनका अस्तित्व ज्यादा है, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.